द स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी किसी की भी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा पेनफुल समय होता है। जो भी पर्सन इस जर्नी से गुज़र रहा है ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल समय होता है। सो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल सोल ट्राइब 369 पर। आज मैं बात करूंगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मेन स्टेजेस के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मैंने भी ली थी कहीं ना कहीं से जब मैंने इस जर्नी में पहला कदम रखा था। यूँ तो इस टॉपिक पर ना काफ़ी वीडियोस पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट ये मेरी तरफ से मेरा कुछ अनुभव है, कुछ एफर्ट्स है। आई जस्ट होप आपके भी कुछ काम आ सकेंगे। और वही मैंने जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ मैं सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में ही बात करती हूँ, अपने ही अनुभव के बारे में बात करती हूँ, जो मैं फेस करके आई हूँ। ये मैंने किसी से सुना नहीं है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किए हैं। और हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है इस जर्नी में, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी है। और अवेकनिंग जर्नी के ना मेन 5 स्टेजेस होते हैं, जिन्हें मतलब इस जर्नी को 5 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है अलग अलग, जिन पर मैं 1 बाय 1 वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। आज मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के स्टेज 1 के बारे में थोड़ी सी बात करूँगी। इस जर्नी का जो शुरुआती स्टेज होता है, उसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बारे में मैं अपना जो अनुभव रहा है 2 साल पहले का, वो आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ये जर्नी के शुरुआती स्टेज से गुजरना, यानी पहले तो हम खुद को लॉस्ट फील करने लगते हैं, दुनिया से, लोगों से और भीड़ से खुद को धीरे 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 अलग मतलब अलग समझने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो तो कोई और कर ही नहीं रहा है, और ऐसा हमें कोई नज़र भी नहीं आता है, तो हम खुद को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता उन लोगों से बात करना, क्योंकि हम कुछ अलग महसूस कर रहे हैं और वो अपनी अलग जर्नी में है, तो हमारे थॉट्स ही नहीं मैच होते, वाइब्स ही नहीं मैच होते। तो हम धीरे धीरे खुद को आइसोलेटेड करने लग जाते हैं, अकेला अकेला कर लेते हैं खुद को, जो मैंने भी किया। और आप में से भी कई लोग इसे फील कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं खुद को होपलेस फील करने लगी थी। बहुत सारी कन्फ्यूजन और इल्यूजन मेरे दिमाग पे हावी होने लगे थे, और समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो सब जो मैं फील कर रही हूँ, वो सब क्यों है, क्या है, मैं कौन हूँ इस धरती पे, आखिर मैं क्या करने आई हूँ। ये सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया। कहाँ से आया ये तो मैं भी नहीं जानती। मेरे जन्म का आखिर मकसद क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। इस तरह के बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आने लगे। अंदर से इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग पे आने लगी कि मैं बहुत सारी चीज़ों में एकदम से ही उलझ गई। और जवाब वो तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी जो चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ उसे आखिर कहते क्या हैं। अगर मुझे किसी से पूछना हो तो मैं उसको क्या बता के पूछूँ। और मेरे लिए किसी को भी समझा पाना बहुत मुश्किल था। और तब तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये जो लड़ाई मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा से और मेरे अंतर मन से जो चल रही है, उसे आखिर कहते क्या है। अगर मुझे सर्च भी करना होता था तो भी मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कौन सा कीवर्ड डालूं जो मुझे समझ में आए, मुझे आंसर मिले, क्योंकि जानती ही नहीं थी कि जो फील कर रही हूँ वो है क्या। सच कहूँ तो पागलों जैसी हालत थी मेरी, क्योंकि सीधी चल रही ज़िंदगी में अचानक से इतना सब कहाँ से मेरे अंदर उलझने लगा, ये मेरे लिए उस वक्त समझ पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैं सिर्फ इतना करने लगी कि मैं भगवान से प्रे करने लगी, घर के मंदिर में या जहाँ भी बैठी रहूँ। बहुत ज़्यादा रोती थी, बस रोती रहती थी, अंदर से खुद को खाली करने लगी, बोल बोल के जो भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि और कोई तो था ही नहीं जो समझ सके, ऐसा मुझे लगता था उस वक्त। और मुझे लगता था कि एक यूनिवर्स है, डिवाइन पावर है, गॉड है, वही है जो हमें समझ सकता है। तो फाइनली मैंने उन्हीं को पकड़ा जैसे हम सब करते हैं, और उन्हीं उन्हीं के पास गई। उनके उनके सामने बैठकर घंटों रोती रहती, अपने मन में जो चल रहा है वो बोलती रहती और उनसे जवाब मांगती रहती। उनसे कहती कि कैसे भी मुझे जवाब दो। और जब मुझे जवाब देना ना, तो ये जवाब जब मेरी आंखों के सामने आया ना, तो वो जो सवाल मैंने पूछा है ना, वो भी मेरे दिमाग में उसी टाइम क्लिक हो जाना चाहिए। मतलब मैं हर एक चीज़ उनसे बात करने लगी थी, रोती रहती थी, भगवान से अपने मन की व्यथा कहती थी और जवाब मांगती थी। और एक दिन यूट्यूब पे ही मेरे सामने अचानक वीडियो आई, जिसमें मैंने इस जर्नी के बारे में बताया था, मेरी इस जर्नी के बारे में बताया था मतलब।
और फिर तो एक के बाद एक न जाने कितने ही चैनल्स और वीडियोस मैंने देख डाले उसी दिन बैठे-बैठे। और फिर समझ आया कि ये जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना, इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी कहा जाता है। और तब मैं जाके इसके बारे में जान पाई धीरे-धीरे। उस टाइम मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे सारी ही स्टेजेस के बारे में मालूम था, नहीं। क्योंकि मैं जो पहले फ़ील कर रही थी, मुझे सिर्फ़ उसी का जवाब ढूँढना था। जब तक मैं पहले जो फ़ील कर रही हूँ उसी की जवाब को ना ढूँढ पाऊँ, तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। और ये जर्नी ना फिर हमारे हाथ में होती ही नहीं है, इसे फिर डिवाइन ही चलाती है। बस आप एक माध्यम होते हो, आप आगे बढ़ रहे होते हो। वो इतने सवाल आपके दिमाग में डाल देते हैं और आप उसको ढूँढते कितना आगे निकल जाते हो, ये तो आप खुद भी नहीं समझ सकते। ना मैं समझ सकती हूँ और ना ही आपको कोई समझा सकता है। या आप खुद ही, जब आप अपनी जर्नी में जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे ना, आप खुद ही फ़ील करते रहोगे कि हाँ, ये चीज़ें मैंने देखी। कभी आपको जवाब मिलेगा, आपको खुद रियलाइज़ होगा। ये आपको तब मालूम चलेगा जब आप अपने मन को शांत रख के हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे, और चीज़ों को नहीं, अपने अंदर जो चल रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे। मालूम है उस सिचुएशन में ना खुद को शांत रखना बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट धीरे-धीरे अगर आप कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। धीरे-धीरे आपको करना पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा। वो आपसे कोई नहीं करवा सकता। और सो माय सोल्स, ये मेरी जर्नी का शुरुआती अनुभव रहा है, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है। आई होप मेरा अनुभव कहीं न कहीं आपकी अपनी जर्नी में समझने में आपको हेल्पफुल हो। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं इस जर्नी के बारे में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। और अगर जो आप भी फ़ील कर रहे हैं कुछ भी इस तरह की चीज़ें, और आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा जवाब चाहिए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और जुड़ते रहिएगा मेरे साथ।